हाय बाबू, हम लोग लास्ट क्लास में देखे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से निकाला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमने आपको बताया है V बराबर W/Q, ठीक है। लेकिन ये ख्याल रहे कि ये जो हमारा W है, ये है कोई पॉइंट A है और ये कहाँ से हम लोग ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। तो ये जो हमारा W है वो है इन्फिनिटी से A की तरफ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि कोई P पॉइंट पर चार्ज को ला रहा है तो ये W जो हमारा होगा वो किधर होगा, इन्फिनिटी से P की तरफ। मतलब यहाँ जो हमारा वर्क है यह है इन्फिनिटी से पॉइंट की तरफ, और ये वह चार्ज है जिसको लाया जा रहा है। तो यदि ये हमारा यूनिट चार्ज हो +1 कूलम्ब अगर हो तो V बराबर W/1, मतलब V बराबर W तब होगा। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को निश्चित पॉइंट तक लाने में, इन्फिनिटी से निश्चित पॉइंट तक लाने में जितना कार्य हमको करना पड़ा है वही कार्य उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। फॉर्मूला हमको क्या याद रखना है, W/Q। और ये ख्याल रखना है कि ये जो W है ये किधर से किधर की तरफ है, तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट की तरफ है, ठीक है। क्वेश्चन एक लिखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि 2 मिली कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में लाने में 0.2 जूल का वर्क करना पड़ा है, वर्क प्राप्त हुआ है, तो पॉइंट पर पोटेंशियल का मान ज्ञात करें। पॉइंट पर पोटेंशियल का मान ज्ञात करें। आइए समझते हैं। दिया क्या है छोटू, तो दिया है हमारा चार्ज 2 मिली कूलम्ब। मिली कूलम्ब मतलब 2 × 10⁻⁻1 मिली कूलम्ब में कितना, तो 1 मिली कूलम्ब में 10⁻³ कूलम्ब। तो ये हमारा हो गया 2 × 10⁻³ कूलम्ब। और कितना कार्य हमको करना पड़ा है, तो 0.2 जूल का कार्य हमको करना पड़ा है। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब आ जाओ देखते हैं। V बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो V बराबर हमारा फॉर्मूला है W/Q। और W हमारा कितना है, जो 0.2, और Q कितना है, तो 2 × 10⁻⁻3। तो यहां से अगर हम इसको लेते हैं तो ये 10 यहां आ जाएगा और ये 2 कट जाएगा, या रहने दो, एक स्टेप और हम लोग ले लेते हैं। तो 2/2 × 10⁻⁻2, और इसको यहां से कटा दो, 2 अब बच क्या गया, तो 1/10⁻2। मतलब V बराबर हमारा हो गया 10⁻2 वोल्ट। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि 2 माइक्रो कूलम्ब चार्ज को, यदि 2 माइक्रो कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में
इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में 15 जूल का कार्य करना पड़ा है, 15 जूल का कार्य करना पड़ा है, तो बताएं उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यह आपके लिए है, घर से बनाइएगा। यदि -4 माइक्रोकूलम्ब को, यदि -4 माइक्रोकूलम्ब को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में, P पॉइंट तक लाने में 2 जूल का कार्य करना पड़ा है, 2 जूल का कार्य करना पड़ा है, तो बताएं P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। अब इसको हमको बनाने दो, जानबूझ के हम बना रहे हैं ताकि तुमको यहां क्लियर हो जाए कि यहां माइनस लेना है कि नहीं। पहली बात तो यह माइंड में बैठा लीजिए कि ये स्केलर है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये अदिश है, मतलब किसी दिशा पर यह निर्भर नहीं करता है। और जब ये दिशा पर निर्भर नहीं करता है इसका मतलब इसका कोई दिशा नहीं होता है, सॉरी अदिश का मतलब इसका कोई दिशा नहीं है। और जब दिशा नहीं है तो यहां पर माइनस का चिन्ह जो है वो दिशा नहीं बताएगा, यहां पर माइनस का चिन्ह मैग्नीट्यूड को प्रभावित करेगा। मतलब यदि -4 वोल्ट अगर हम बोले और कोई 4 वोल्ट अगर बोल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस चार्ज को लाने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला है और ये प्लस चार्ज को लाने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला है, ठीक ना। और यहां पर हम लोग चार्ज जो भी दिया रहे हैं माइनस में प्लस में उसको चिन्ह के साथ लेते हैं, गिवन। तो Q हमारा कितना है, -4 माइक्रोकूलम, -4 गुने 10⁻⁻6 कूलम। और W कितना कार्य करना पड़ा है, तो 2 जूल का कार्य करना पड़ा, यहां लिख देंगे 2 जूल। और निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। अब हम जानते क्या है V बराबर, तो V बराबर हमको पता है W/Q, ठीक। और W कितना है यहां 2 और Q कितना है, तो -4 गुने 10⁻⁻6। तो इसको अगर कटा दें तो 2 बार में, और V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर हमारा हो जाएगा -1/2 और ऊपर चला जाएगा हो जाएगा 10⁻6। तो V बराबर हमारा हो गया -0.5 × 10⁻6 वोल्ट। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। निगेटिव साइन क्या बता रहा है, तो निगेटिव साइन ये बता रहा है कि निगेटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये मिला है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो चिन्ह को लेना है, क्यों, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह में या इलेक्ट्रिक फोर्स जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर हम लोग माइनस चिन्ह को नहीं लेते थे। क्यों, क्योंकि वहां पर माइनस डायरेक्शन को शो करता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमारा वेक्टर था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारा वेक्टर था। जबकि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकाल रहे हैं ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है और स्केलर का डायरेक्शन नहीं होता है, तो यहां पर माइनस साइन डायरेक्शन को नहीं बताएगा, ठीक ना। HW लिखोगे तुम। पहला क्वेश्चन, यदि
-2 मिली कूलम्ब चार्ज को, यदि -2 मिली कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में 0.55 जूल 0.55 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, तो बताएं ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। अगला क्वेश्चन, यदि 3 माइक्रो कूलम्ब चार्ज को, यदि 3 माइक्रो कूलम्ब चार्ज को पी पॉइंट तक लाने में 0.22 जूल 0.22 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, 0.22 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, तो बताएं पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। तुम लोग ओम का नियम पढ़े होगे, उसमें पढ़े हो तुम लोग V बराबर IR, पढ़े हो ना, V बराबर IR, ये पढ़े हो। और वहां तुम लोग ये V को पढ़े हो विभवांतर, पढ़े हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस। ये विभवांतर तुम पढ़े होगे कि दो छोर के बीच का विभवांतर, ये तुम लोग पढ़े होगे कि ये एक छोर है, ये एक छोर है, और इसके बीच का विभवांतर है V, और ये है R, और यहां से करंट बह रहा है I, और V बराबर IR। तो ये विभवांतर क्या है, तो ये विभवांतर है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वोल्टेज भी बोला जाता है। बोलचाल के भाषा में हम लोग वोल्टेज का भी यूज करते हैं, तो वोल्टेज का मतलब यही विभवांतर, ठीक ना। और एक्चुअली ये विभवांतर भी विद्युतीय विभव ही है, ये विभवांतर भी क्या है, विद्युतीय विभव का अंतर है, ठीक है। जैसे विद्युतीय विभव किसी एक पॉइंट के लिए हम लोग निकाले थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट के लिए हम लोग निकाले थे, जैसे ए के लिए, पी के लिए, आर के लिए, लेकिन ये जो वोल्टेज होगा ये 2 पॉइंट के लिए होगा। जैसे ये ए है और ये बी है, तो अगर ए पर हमको निकालना हो, जरा सोचो कॉन्सेप्ट को, ए पर अगर हमको निकालना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या करेंगे। तो ए पर चार्ज को यहां से लाएंगे इन्फिनिटी से, कोई भी चार्ज इन्फिनिटी से लाएंगे यहां ए पर उठा के, और मान लो अगर ये कार्य हो रहा है तो कितना कार्य होगा, तो W इन्फिनिटी ए, चूंकि इन्फिनिटी से ए की तरफ आ रहे हैं तो इसका हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VA बराबर W इन्फिनिटी ए और बटे जितना चार्ज हम ला रहे हैं। अब B पर अगर हमको निकालना हो पोटेंशियल, तो B पर अगर हमको निकालना हो पोटेंशियल तो इस Q चार्ज को अनंत से उठाकर यहां लाएंगे, तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, हमारा वर्क हो जाएगा W इन्फिनिटी B, और इस B पर हमारा पोटेंशियल हो जाएगा VB बराबर W इन्फिनिटी B
और बटे Q। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B पर, और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A पर। ठीक है, तो इस तरह से अब A पर, इस पर भी हमको पोटेंशियल मिल गया, यहां भी हमको पोटेंशियल मिल गया। तो अब इस दोनों को अगर घटा देंगे VA माइनस VB, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विभवांतर, दो विभव का अंतर। तो याद रखना पोटेंशियल जो है वो सिंगल पॉइंट का होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस विद्युतीय विभव एक पॉइंट का होता है, चाहे इसका हो या इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन विभवांतर जो होगा वो दो पॉइंट के विभव का अंतर होगा। ठीक है, तो VA माइनस VB ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया वोल्टेज, कहां से कहां का, A से B का। इसी तरह से VB माइनस VA ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, सॉरी वोल्टेज हो जाएगा B से A का ना। तो अब हेडिंग दोगे पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विद्युतीय विभवांतर। आप केवल और केवल इसको विभवांतर भी कह सकते हैं, मतलब डेल्टा भी। ठीक है, और अब तक जो हम लोग पढ़े हैं वो भी के रूप में यही पढ़े हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लो दो पॉइंट है, ए है बी है, और इन्फिनिटी मान लो यहां से अगर हम चलें तो क्या देखे थे हम, तो ए के लिए हम अभी देखे थे W इन्फिनिटी ए बटे Q देखे थे ना, और फिर B के लिए हम क्या देखे, W इन्फिनिटी B। अब जरा सोचो, दोनों में इन्फिनिटी कॉमन है, दोनों में अगर इन्फिनिटी कॉमन है तो हम ये कह सकते हैं कि VB माइनस VA अगर हम निकालें या VA माइनस VB हम करें तो हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाओ जरा सा, VA माइनस VB अगर हम करें वहां से, इसके पहले जो हम बताए हैं उसके अनुसार, तो हो जाएगा W इन्फिनिटी A बटे Q, और ये क्या हो जाएगा W इन्फिनिटी B बटे Q। क्लियर, और यहां से अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा Q W इन्फिनिटी A माइनस W इन्फिनिटी B। क्लियर, और एक बार इसको तोड़ते हैं, जरा समझो। W इन्फिनिटी A का मतलब क्या हो गया, W इन्फिनिटी माइनस WA लिख सकते हैं। तो W इन्फिनिटी A को तोड़ो तो W इन्फिनिटी माइनस WA, और अब इसको तोड़ते हैं, W इन्फिनिटी B को तोड़ो तो W इन्फिनिटी माइनस WB, और बटे में हमारा क्या है Q। और अभी तुरंत हम तुमको समझाए कि इन्फिनिटी पर हमेशा वर्क क्या होगा, इन्फिनिटी पर हमेशा वर्क जीरो होगा। तो इन्फिनिटी पर अगर वर्क जीरो है तो यहां लिख सकते हैं 0 माइनस WA, 0 माइनस WB और बटे Q। तो ये हमारा क्या आ रहा है, तो आ रहा है VA माइनस VB। तो अब यहां से हमारा VA माइनस VB क्या हो जाएगा, जरा देखो तो, ये हो गया माइनस WA, और ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस WB और बटे Q, और VA माइनस
VB हमारा क्या हो जाएगा, WB माइनस WA/Q। ठीक है, मतलब यहां से ये क्लियर है कि अगर VA माइनस VB हमको निकालना है सीधे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको निकालना है, तो हमको सीधे लिखना पड़ेगा क्या, WB माइनस WA/Q। मतलब B पर किया गया कार्य और माइनस A पर किया गया कार्य बटे Q। मतलब एक स्टेप अगर हम और इसको तोड़ें, ये सब तुमको लिखना नहीं है, ये सब लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। एक स्टेप अगर हम और तोड़ें तो हमारा हो जाएगा VA माइनस VB और WB माइनस WA। WB माइनस WA को हम क्या लिख सकते हैं, तो WBA बटे Q, WBA बटे Q और WBA बटे Q ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस किसका, A और B के बीच का। यही अगर हम निकाल लें VB माइनस VA तो B से A के लिए, तो यहां पर हो जाएगा WAB बटे Q। मतलब जो बाद में है उधर से हमको चलना है, ठीक ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि B से A की ओर, समझो जरा, B से A की ओर यूनिट चार्ज को लाने में जो कार्य हमको करना पड़ रहा है वही A और B के बीच का विभवांतर है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, A और B के बीच का वोल्टेज है। यहां क्या होगा, A से B की तरफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वही कार्य B से A का विभवांतर है। ठीक है, मतलब बाद वाले पॉइंट से पहले वाले पॉइंट की ओर चार्ज को लाना है, क्लियर याद रखना है, बाद वाले पॉइंट से पहले वाले पॉइंट की ओर चार्ज को लाना है। अब जैसे इसको हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, एक दो उदाहरण लेते हैं, फिर हम लोग इधर चलते हैं। ठीक है जुडू, जैसे मान लो हमको कोई कह रहा है VP माइनस VQ, ये क्या होगा, तो बाद वाले से पहले वाले की ओर चलेंगे, मतलब वर्क चार्ज को Q से P की ओर लाएंगे, तो वर्क हमारा हो जाएगा WQP बटे Q। मान लो अगर कोई कहे VM माइनस VN, तो बाद वाले से पहले वाले की तरफ चार्ज को लाना है, तो वर्क भी हमको मिलेगा WNM बटे Q। इसका उल्टा अगर VN माइनस VM हमको निकालने बोले तो बाद वाले से पहले वाले की तरफ चार्ज को लाना है, तो वर्क यहां हमको मिल जाएगा WMN और बटे Q। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई कहे V1 माइनस V2, मतलब पॉइंट 2 से 1 की तरफ चार्ज को लाना है, तो वर्क हमको मिलेगा W21 बटे Q। मान लो अगर हमको V3 माइनस V4 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो चार्ज को चौथे पॉइंट से तीसरे पॉइंट की तरफ लाना है, तो W43 बटे Q। ऐसे हम लोग देखेंगे, ठीक ना। लिखो पॉइंट इसको, किसी एक पॉइंट से अन्य दूसरे पॉइंट की ओर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य
उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ब्रैकेट में विभवांतर कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है हमारा ए और ये कोई पॉइंट है हमारा बी। ठीक है, और हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो वर्क हमको मिलेगा डब्ल्यू बी ए, क्योंकि बी से ए की तरफ जा रहे हैं। और चार्ज अगर हमारा क्यू है तो यहां पर भी ए बी हमारा हो जाएगा डब्ल्यू बी ए बटे क्यू, और भी ए बी मतलब भी ए माइनस भी बी। इसी तरह से अगर उल्टा कोई चले, ये ए है और ये बी है, और कोई ए से बी की तरफ चले तो डब्ल्यू ए बी हमारा हो जाएगा, और चार्ज क्या है क्यू। तो यहां पर जो हमको विभवांतर मिलेगा वो क्या मिलेगा, बी से ए की तरफ। ठीक है, बी से ए की तरफ, तो यहां पर हमारा हो जाएगा भी बी ए डब्ल्यू ए बी बटे क्यू। मतलब चार्ज जहां पर हम ले जाएंगे वो मेरा पहला पॉइंट है, और चार्ज जहां से ला रहे हैं वो मेरा दूसरा पॉइंट है। इस बात को केवल ख्याल में रखना, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए। यदि 2 कूलम्ब चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर, यदि 2 कूलम्ब चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर लाया जा रहा है और इस दौरान 0.5 जूल का कार्य, और इस दौरान 0.5 जूल का कार्य किया जा रहा है, तो बताएं नंबर 1 ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस, नंबर 2 बी से ए का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। आइए समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। एक पॉइंट है हमारा ए और दूसरा पॉइंट है हमारा बी, ये ए और ये बी, और हम चार्ज को ला रहे हैं ए से बी की ओर, ए से बी की ओर ला रहे हैं, मतलब डब्ल्यू ए बी हमको मिलेगा, और डब्ल्यू ए बी दिया हुआ है 0.5 जूल। कितना दिया है, 0.5 जूल, ये है मेरा। और चार्ज जो दिया है ये दिया है 2 कूलम्ब। ठीक है, तो अब जरा सा देखिए, जो जो दिया है पहले उसको लिख देते हैं। तो डब्ल्यू ए बी हमको दिया है 0.5 जूल, क्लियर। और चार्ज हमको दे दिया है 2 कूलम्ब। हमको निकालना क्या है, तो भी ए माइनस भी बी, ये निकालना है। इसका मतलब भी ए बी हमको निकालना है, और दूसरा हमको निकालना है भी बी माइनस भी ए, मतलब भी बी ए हमको निकालना है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं।
हमको पता क्या है, हमको पता है WAB, तो WBA हमारा क्या हो जाएगा जरा देखो, WAB है 0.5 जूल, तो WBA हो जाएगा -0.5 जूल, बस इतना ही अंतर होगा। ठीक है, तो अब यहां पर निकालो VAB, तो VAB क्या हम लिखेंगे, मतलब B से A की ओर आना है, तो WBA/Q, ऐसे ही समझना है फॉर्मूला को। VAB मतलब B से A की तरफ आना है तो WBA हो जाएगा। ठीक है, तो WBA क्या है, तो 0.5 और ये है 2, तो कितना हो जाएगा VAB हमारा हो जाएगा 0, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, -0.25 वोल्ट। ये हमारा हो गया VAB। क्लियर। इसी तरह से VBA निकालते हैं। VBA कैसे निकालेंगे, अगेन VBA, तुम चाहो तो केवल इसमें माइनस जोड़ के भी निकाल सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा तुमको दूसरे तरीके से बता रहे हैं। उसी तरह से VBA मतलब A से B की तरफ आना है, तो हो जाएगा WAB/Q, और WAB कितना दिया है, तो ये दिया है 0.5 जूल और ये दिया है 2 कूलम्ब, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 वोल्ट VBA। इस तरह से AB और BA हम लोग निकाल लिए। 2 क्वेश्चन घर के लिए लिखो। इस टॉपिक को खत्म हम लोग करते हैं और फिर आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। 2 क्वेश्चन लिखो इस पर। HW, यदि 2 मिली कूलम्ब चार्ज को, यदि 2 मिली कूलम्ब चार्ज को P से Q की ओर लाया जा रहा है और इस दौरान .2 जूल का कार्य हो रहा है, तो बताएं नंबर 1 P से Q की ओर वोल्टेज, नंबर 2 Q से P की ओर वोल्टेज क्या होगा। ठीक है। नंबर 2, यदि 3 माइक्रो कूलम्ब चार्ज को, यदि 3 माइक्रो कूलम्ब चार्ज को A से B की ओर, A से B की ओर लाया जा रहा है और इस दौरान 0.56 जूल, और इस दौरान 0.56 जूल का कार्य किया गया है, इस दौरान 0.56 जूल का कार्य किया गया है, तो बताएं नंबर 1 VAB, नंबर 2 VBA क्या होगा। बाबू आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। एडमिशन आपको संडे तक एनी हाउ ले लेना है, अदरवाइज हम रिमूव कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।